है अब आप, अगर आपको पैसेज समझ में आ गया तो। ये पैसेज समझने के लिए बना ही नहीं था, लेकिन पैसेज नहीं समझने के बावजूद 5 में से 4 क्वेश्चंस आपने कर लिए। और भाई साहब आपको पता है आप कहां बैठे हुए हैं स्कैनिंग और एक पैसेज करके? 8 questions. 50% of your target has already been achieved. एक मैच द फॉलोइंग ऑलरेडी आपको पता है हो ही जाएगा। अब 5 क्वेश्चंस बचे हैं और 4 पैसेजेस बचे हैं। अब तो जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं लगती ना? Yes, sir. Yes, sir. बस ध्यान एक बात का रखिएगा बेटा, कि अगर बी भी लग रहा है, ए भी लग रहा है, सी भी लग रहा है और आप इसी का पंखा और झलने की इच्छा रखते हैं, तो एक बहुत अनपार्लियामेंट्री जोक है, वीडियो है इसलिए नहीं बता रहा, क्लास होती तो शायद मैं बता भी देता, क्योंकि क्लास में कम से कम रिकॉर्डिंग नहीं होता। तो आप उस चीज के एडिक्ट हो चुके हैं और आपको उसी में आनंद आता है, तो आप वही करिए फिर कुछ साल। अभी कैट मत लिखिए। बात समझ में आई? मुझे देखा आपने इतना सा भी हेजिटेशन हुआ मुझे क्वेश्चन छोड़ने में? आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वेट कर रहे हैं होने के लिए। मेरे पास ऑप्शंस है 50% क्वेश्चंस रूल आउट करने के, तो मैं क्यों बेकार का एक सवाल पर ध्यान दे रहा हूं, अगर पहला ही सवाल हो या दूसरा ही सवाल हो, राइट? अच्छा, वो सब प्लीज मेंटालिटी दिमाग से हटाइए आप लोग। बोहनी वाला, कौन सा? बोहनी बोहनी हो जाए, बहुत समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं ये बात। और ये सब्जी वाले की मेंटालिटी लेकर परीक्षा में घुसते हैं और सपने देखते हैं कि अहमदाबाद से नीचे तो कॉल आएगा तो लेटर फाड़ दूंगा। ये बहुत ही घटिया मेंटालिटी है, क्योंकि आपको नहीं पता कहां पर डुएबल क्वेश्चन। आप स्कैनिंग के थ्रू उसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, फिर भी जरूरी नहीं है कि बोहनी पहले सवाल में हो जाए। इसलिए इस वक्त डिसअपॉइंट नहीं होने का है कि स्टार्ट ही खराब हो गया ना। स्कैनिंग कर लिया ना तो बाबू स्टार्ट फाड़ हो गया तुम्हारा। तुम ऑलरेडी 80% बच्चों से आगे बैठे हुए हो, ऑलरेडी बैठे हुए, तुम कर लोगे, बाकियों को पता भी नहीं है पेपर में क्या है। अब ये लक की बात है कि पहला दूसरा तीसरा कहां पर वो डुएबल क्वेश्चंस में से तुम्हारा कांटा भिड़ता है, लेकिन भिड़ेगा, 100% भिड़ेगा, क्योंकि तुमने सेलेक्टिवली वैसे ही क्वेश्चंस उठाए। तुम कह रहे हो इन्फरेंस बाद में देखा जाएगा, पहले फैक्ट वाला तो कर लो। और हल्का सा भी कोई क्वेश्चन बाबू बोले ना है क्रिटिकल रीजनिंग कुमार सर, एकदम जितना बड़ा चाकू नजर आए उसी से उसके पेट में घुसेड़ देना कि तेल लेने गए कुमार सर और तेलहंडे में गया कुमार सर का क्रिटिकल रीजनिंग। मुझे अगर इजी सवाल मिल रहा है तो मैं करूंगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So this entire exam is about finding the correct targets. That's it. उसके अलावा तुमने इतने क्रिटिकल रीजनिंग कर रखी है कि तुम्हारा क्वेश्चन सिटर बन के दिखेगा। इतना कर रखा है तुमने और करोगे। अभी 1.5 महीने तुमको यही रगड़ा ही करना है, 2 महीने। सो इससे ज्यादा मेहनत क्वेश्चन पेपर के साथ नहीं की जाती। सबको अच्छे से समझ आ गया है? बढ़िया। और अब एक और बात बताता हूं, आइडियली नहीं बतानी चाहिए, परंतु आप लोग चूंकि ऑनलाइन वाले बच्चे हो तो कई बार मुझे ऐसा लगता है, जो कि अनफाउंडेड है टोटली, ऑफलाइन वाले बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑनलाइन वाले बच्चों में, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपको तो एक ही स्वरूप मिला है। आपको कैसे पता ऑफलाइन में होता तो क्या होता? मुझे तो पता है ऑफलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है। तो फिर भी चूंकि मेरा मन नहीं मानता, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मुझे नहीं दिखाना चाहिए वैसे इसके बाद, लेकिन दिखाता हूं आपको। ये जो एक सवाल आपने छोड़ा था कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर रिसर्च ऑन द पावर सोर्स ऑफ मूवमेंट इन सेल्स कैन कंट्रीब्यूट टू, तो ये तो पक्का पता है कि कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ जीन्स विद इन ह्यूमन सिस्टम्स जैसी कोई भी बात नहीं की गई थी। आप चाहे तो मैं दिखा देता हूं तसल्ली से आपको। देखिए इसमें कहीं ऐसा है ए ऑप्शन?
No, sir. देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। No, sir. नहीं है ना? अब तो काफी